हेलो प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चलिए सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन जानते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो सबसे पहले सर्कल समझते हैं। ये आपके पास क्या है, एक सर्कल, राइट। सर्कल के लिए अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड कंप्लीट की अगर हम बात करें, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एंड वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर एंड द रेडियस इज d इज इक्वल टू 2r। नाउ ये तो हमने नहीं पढ़ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो गाइज एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस होता क्या है, जो आउटर बाउंड्री होती है ना, पेरीमीटर, बेसिकली यहां से लेके यहां तक की कंप्लीट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। राइट, सबको ये बात समझ में आ गई। तो अब जो हमने इसमें स्टडी करना है, ये तो हम क्लास 6, 7, 8 सब में स्टडी करते हुए आए हैं। अब क्लास 10th में आपने अलग क्या करना है गाइस, यहां पे हमने पढ़ना है सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर हम एक वर्ड डिस्कस करते हैं, व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर होता क्या है, when a circle is divided into the two part with the help of the radius। जब एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, और डिवाइड कौन कर रहा है, ये देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दो पार्ट बन गए ना बेटा, जैसे पीस ऑफ केक होता है, देखो ये अलग हो गया, दूसरा पार्ट अलग हो गया। When a circle is divided into the two part by the radius, the two part are known as sector। उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो छोटे वाला पार्ट इज कॉल्ड एज माइनर सेक्टर एंड बड़े वाला पार्ट इज कॉल्ड एज मेजर सेक्टर। छोटे वाला पार्ट इज कॉल्ड एज माइनर सेक्टर, बड़े वाला पार्ट इज कॉल्ड एज मेजर सेक्टर। तो आपने क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम एज्यूम करते हैं, जो ये वाला पोर्शन है, हम ये मान लेते हैं थीटा एंगल है आपके पास। जो आपके पास रेडियस ने कट किया ना, वो कितने डिग्री के एंगल पे कट किया, थीटा डिग्री के एंगल पे। थीटा इज अ एंगल को डिनोट करने का एक वे है आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज सेंटर पॉइंट O, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। तो बच्चे एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, याद रखना। एरिया ऑफ सेक्टर, सबको फॉर्मूला अभी तक तो ध्यान होगा ही, फिर भी दोबारा डिस्कस करते हैं। थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ अगर हम बात करें बेटा, जो सेक्टर कट करता है सर्कमफ्रेंस पे इतनी लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आर्क। आर्क क्या होता है, जो आपके पास जैसे एरिया, ये वाला पोर्शन है ना, लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमफ्रेंस पे जो ये वाली लेंथ है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। और आर्क को डिनोट करते हैं बेटा एल से। आर्क इज डिनोटेड बाय एल। तो एल का फॉर्मूला, यानी कि आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क का क्या रिलेशन होता है, लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होगा, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड दिस इज एरिया ऑफ द सेक्टर। सबको ये बात समझ में आ गई, एरिया ऑफ सेक्टर एंड द लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी हमारे पास। चलिए टॉपिक को और आगे प्रोसीड करते हैं। ये वर्ड हमने डिस्कस किया था, इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट वर्ड और समझते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। जैसे सेक्टर क्या था, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट बाय द रेडियस। जब एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है बाय द रेडियस, उसको बोलते हैं सेक्टर। व्हेन द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट विद द हेल्प ऑफ अ कोड। एक कोड जब सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दीज टू पार्ट आर कॉल्ड एज सेगमेंट। ये छोटे वाला भी सेगमेंट है, ये बड़े वाला भी सेगमेंट है, ये सेंटर पॉइंट हो। तो छोटे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। बड़े वाला पार्ट इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। छोटे वाला पार्ट इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट एंड बड़े वाला पार्ट इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट। अब आपके पास प्रॉब्लम यहां पे क्या आते हैं, इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, कैसे निकालते हैं, सीखते हैं वो चीज। जैसे गाइस ये सर्कल है आपके पास, अब आपको ये तो पता लग गया सर्कल है। सर्कल में ही हमारे पास कोड ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।
एक काम करते हैं, इसका सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए थोड़ी सी बेटा यहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? सेंटर वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि रेडियस को। लेट्स से दिस इज कोड ए बी, दिस इज सेंटर ओ, एंड यू वांट टू कैलकुलेट दिस शेडेड पोर्शन का एरिया। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया हम निकालेंगे कैसे? अगर हम इस कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ऊपर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो कैन आई कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस सेगमेंट? अगर इस कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा? सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलेज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्टर का एरिया होता है आपके पास थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल के तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और कौन सा फॉर्मूला होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो √3/4 साइड स्क्वायर। और कौन सा फॉर्मूला होता है? हीरोन्स फॉर्मूला होता है, यहां पे यूज कर सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? एक और फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एक एरिया निकालने का नया फॉर्मूला बता रहा हूं, दैट इज हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एरिया कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये सेगमेंट का एरिया आ गया बेटा। बात समझ में आ गई? हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेगमेंट। रिपीट करना है तो बताइए बच्चों, ठीक है। अगर हम इसमें एक और पॉइंट की बात करें, ये तो हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट के बाद अगर हम बात करें यहां पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा? सेक्टर क्या होगा? ये कंप्लीट इसी को तो बोलते हैं ना बेटा सेक्टर। तो सेक्टर के लिए क्या होगा? AO यानी कि ये वाली लेंथ दैट इज R प्लस ये क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क यानी कि L प्लस फिर से R। तो ये आपके पास क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दैट इज 2R प्लस L। किसी को प्रॉब्लम है तो बताना। एंड अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ किसकी? पेरीमीटर की, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट होता है बच्चों आपके पास, ये होता है सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो ये वाली लेंथ यानी कि AB प्लस ये वाली लेंथ दैट इज L। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एंड द पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। ये आपके पास रिजल्ट हो गए, ठीक है ना। एक और रिजल्ट आपको लर्न करना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत बार क्वेश्चन के लिए काम आएगा। जनरली आपको बुक्स में कम ही दिया जाता है वो रिजल्ट। क्या रिजल्ट है बच्चों? ध्यान से सुनना। अगर हम यहां पे एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था हमारे पास? एरिया थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यही था ना हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला था? थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू, कैन आई राइट पाई आर स्क्वायर को हम आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकते हैं? अरे भाई आर स्क्वायर है तो उसको मैंने आर इंटू आर लिख दिया। तो इसमें आप क्या करते हैं? आर इंटू आर लिखने के बाद इसमें हम इसको टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। हमने क्या करा? इसमें थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर को लिख दिया आर इंटू आर, तो हमारे पास ये बन गया। एक बात बताओ, ये कौन सी आइडेंटिटी थी? ये भी बताई थी ना, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये होता है हमारे पास L। तो हमारे पास एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ L इंटू आर। हाफ ऑफ L, L यानी कि आपके पास क्या होता है? L तो आपको पता है लेंथ ऑफ आर, और R क्या होता है आपके पास? रेडियस। तो ये भी आप यहां से भी निकाल सकते हो। चलिए, सबको समझ में आ गया इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम।